हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब देखो किस तरीके के टॉपिक होंगे, तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसएससी जीडी का भी जो नोट्स हम दे रहे हैं वह उसका जो प्राइस है वो है 299। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास 51वां, 52वां, 53वां या फिर 54वां। आपको बता दूं कि दल बदल विरोधी कानून है, इसमें जो संविधान में जो संशोधन है वह कौन से संशोधन संबंधित है? आपको सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आइए देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर नरहत्ता के बारे में प्रावधान दिया गया, यानी कि एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में क्या करना, परिवर्तन। आगे देखेंगे, इस हेतु संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि कौन सी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम का जो सामान्यतः क्या कहा जाता है, दल बदल कानून कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है तो आप क्या बताओगे कि 10वीं अनुसूची में है। कौन से संशोधन में है, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? ऑप्शन है आपके 42वां, 44वां, 52वां या फिर 53वां। क्या कहा है कि जो संसद में जो पक्ष परिवर्तन है उसके लिए निषिद्ध करता है। तो मैं आपको बता इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52वां ही संशोधन। आपको पता है 52वें संशोधन में किसका कहा गया है, दल बदल का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 का संशोधन किया गया है। कौन से जो 52वां संविधान है उसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है, 101, 102, 190 और 191। साथ ही दल बदल के समृद्ध कानून बनाकर संविधान में 10वीं अनुसूची स्थापित की गई, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। इस संविधान द्वारा यह उपबंध किया गया कि यदि कोई संसद अथवा विधानमंडल कोई भी सदस्य अपने दल का त्याग करता है, किसका, अपने दल का त्याग करता है, या निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी द्वारा दल को निष्कासित कर देता है या बदल देता है, अर्थात कोई स्वतंत्र सदस्य सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होता है, ठीक है, तो ऐसे सदस्यों की जो सदस्यता है वह क्या होगी, सदन में समाप्त हो जाएगी। यानी कि उसे क्या कहा गया है, दल बदल विरोधी कानून कहा गया है। कौन से संशोधन में, तो 52वें। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 10वीं जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपको पता होगा आंसर। मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान से है क्या, दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधान से है क्या, सिक्किम के स्तर पर संबंधित शर्तों से, या फिर वक्तों में से कोई नहीं? मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे 10वीं अनुसूची यह संविधान 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगर आपसे कहा जाए कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, तो आप क्या कहोगे, 10वीं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का अधिकार
किसको प्राप्त है। देखो, और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दल बदल विरोधी जो अधिनियम है इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का, इसे भारतीय संविधान में करने का अधिकार किसको प्राप्त है। किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, सभापति राज्यसभा को, या फिर संयुक्त संसदीय समिति को। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का क्या है? अधिकार प्राप्त है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। चलिए देखते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से यानी कि स्वयं से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। तो वह क्या दल विरोधी कानून हो जाएगा ना, यानी कि उसने दल छोड़ दिया अपनी। इसके साथ साथ यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यानी कि या तो फिर कोई दूसरे दल में शामिल हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि किसी सदस्य का सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया है, यानी कि इस सदन में होते सोते भी उसने दूसरी पार्टी के विरोध में दूसरी पार्टी को वोट दिया है, तो भी यह क्या होगा? दल बदल ही कहलाएगा। यदि कोई स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो क्या होगा? उसे इस दल की सदस्य उसे खत्म हो जाएगी, यानी कि वह दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है? असंवैधानिक करार दिया है। ऑप्शन है आपके पास 6वें, 7वें, किसी को नहीं, या फिर समस्त दल बदल कानून को उन्होंने क्या कहा है? असंवैधानिक करार किया है। तो मैं आपको बता दूं कि 5वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वें। ठीक है, 7वें धारा, जो 7 धारा है, इसे क्या कहा है? असंवैधानिक करार किया है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून संविधान संशोधन में। चलिए देखते हैं। 10वीं अनुसूची यानी कि पैराग्राफ 6 के मुताबिक स्पीकर या चेयरपर्सन का दल बदल को लेकर फैसला आखिरी होगा। किस किस का? देखो, या तो कहा जाए स्पीकर कहा जाए या फिर चेयरपर्सन। ठीक है, उनका फैसला क्या होगा? आखिरी फैसला होगा। पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि कोई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है। कौन से पैराग्राफ में? 7 में। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध तो ठहराया, लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करार दिया है। अगर आपसे कहा जाए कि कौन से जो पैराग्राफ है इसको असंवैधानिक करार दिया है, तो आप क्या बताओगे? 7वां जो पैराग्राफ है इससे क्या कहा है? असंवैधानिक करार दिया है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंध लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन है आपके पास संविधान के 52वां संशोधन कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, या फिर संविधान का 44वां संशोधन। क्वेश्चन देखेंगे हम एक बार फिर कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य, किसी भी दल के जो निर्वाचित सदस्य है उनके दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? किसने प्रतिबंध लगाया, ऐसा पूछा है। तो किसने लगाया है? संविधान के 52वां संशोधन कानून ने प्रतिबंध लगाया है। देखते हैं। भारत का संविधान 52वां संशोधन अधिनियम जो कि 1985 था, इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिससे उसे चुनाव में खड़ा किया जाता है, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने पर 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। ठीक है, क्या करार दिया जाएगा? अयोग्य करार दिया जाएगा, यानी कि उससे चुना नहीं जाएगा। यह क्या होगा? अयोग्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने पर रोका गया है? ऑप्शन है आपके पास 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, सार्वजनिक प्रतिष्ठा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, या फिर आंतरिक सुरक्षा रख रखाव। आपको अभी मैंने बताया कि क्या कहा है? दल बदल में क्या
किसी पार्टी के टिकट का निर्वाचित सदस्य पर रोक लगाई। किसे रोक लगाई है? 52वें संविधान संशोधन में। तो आपका जो ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत रोक लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? यानी कि जो संशोधन है इसमें क्या होगा? किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने पर रोका गया है। कौन से संशोधन में? तो 52वें। देखो, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों को निरर्हता साबित हो सकती है। जैसे किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता को निरर्हक माना जाएगा। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि वह स्वेच्छा से यानी कि स्वयं से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों को विपरीत मत दे, यानी कि जो उन्होंने कहा है परंतु दूसरे लोगों को मत देना, इस तरीके का कार्य, या इस राजनीतिक दल में उसने 15 दिनों के भीतर समाधान न पाया हो। अगर उससे गलती होती है और अगर उसने 15 दिन के अंदर क्षमा पत्र या सॉरी लेटर जो है वो नहीं दिया है, तो उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया है उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। इतना ही कहा है कि मतलब सिंपल सी बात है कि वह इसके विरुद्ध कार्य नहीं करे। अगला क्वेश्चन है, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सके? ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह। देखो अगर मतलब ये किसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, कितने समय के अंतर्गत राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि क्या हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो। इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी कानून का विषय का प्रावधान है? ऑप्शन दूसरी, 5वीं, 8वीं या 10वीं। आप सभी को पता है कि दल बदल विरोधी जो कानून है यह कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 10वीं। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दल बदल विरोधी कानून का विषय का जो प्रावधान है वह 10वीं अनुसूची में है। लास्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी या दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? वह कौन सी तिथि थी? ऑप्शन दिया गया है 17 जनवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985 या फिर 21 अप्रैल 1985। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।